टेक्निकल अस्त्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अस्त्र में। दोस्तों, अभी तक आपने स्पेस एक्स और नासा का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, नासा के साथ साथ स्पेस एक्स यूएस की वो स्पेस कंपनी है जो कि प्राइवेट फर्म है और स्पेस के मिशनों को अंजाम देती है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत में भी ऐसा होना चाहिए और क्या भारत भी इस और कार्य कर रहा है कि निजी क्षेत्रों में जो स्पेस का प्रोग्राम है उनको दिया जाना चाहिए? आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत भी अब प्राइवेट कंपनीज को ये मौका देने वाला है जिसमें कि वे इसरो के साथ साथ डीआरडीओ की मदद से अपने प्राइवेट फर्म्स के जरिए स्पेस में अपने व्हीकल्स को लॉन्च करेंगे, साथ ही उसका निर्माण कार्य भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्काई रूट की। दोस्तों, आपको बता दें कि जो स्काई रूट है वो भारत की एक निजी स्पेस कंपनी होने वाली है जो कि विशेषकर स्पेस प्रोग्राम में इसरो के साथ साथ कार्य करेगी। दोस्तों, स्काई रूट के बारे में मैं आपको बता दूं कि स्काई रूट एक दिन में सैटेलाइट प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेगा और उसे अगले ही दिन लॉन्च कर देगा, यानी कि बहुत ही तेजी से ये जो कंपनी है वो इस कार्य को करेगी। इसका उपयोग अंतरिक्ष में छोटे उपग्रहों को पहुंचाने के लिए किया जाएगा और ये वैश्विक बाजार में यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इसरो के पूर्व वैज्ञानिक पवन कुमार चंदाना और नागा भरत और वसुदेवन द्वारा स्थापित स्काई रूट 2021 तक अपना पहला प्रोटोटाइप लॉन्च कर देगी। इस प्रक्षेपण की लागत करीबन जो रॉकेट भेजे जाते हैं उसकी 2/3 से भी कम होगी। स्काई रूट के संस्थापक चंदाना ने कहा है कि वे ठोस क्रायोजेनिक प्रपल्सन विशेषज्ञता वाले विशेष और दुर्लभ कंपनियों में से एक है। ठोस प्रपल्सन छोटे लॉन्चरों के लिए सबसे सस्ता विकल्प है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये फर्म भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के संस्थापक विक्रम साराभाई के नाम से रॉकेट की सीरीज भी विकसित करेगी। स्काई रूट एरोस्पेस का कहना है कि वे सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की टीमों में से एक हैं और लो अर्थ लॉन्चर्स के लिए रॉकेट के डिजाइन और उसके निर्माण पर कार्य करेगी। साथ ही यहाँ पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में अभी किसी भी प्राइवेट पार्टनर को ये अनुमति नहीं है कि वे स्पेस प्रोग्राम में आगे आए और अब ऐसा हो सकता है क्योंकि अब एक बिल जल्दी पास होने वाला है जो कि रिकमेंड करेगा कि प्राइवेट पार्टनर्स और वैश्विक पार्टनर्स को इंडिया में आकर इन्वेस्ट करने के लिए, साथ ही इस तरीके के प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए। इस कंपनी के सीईओ नागा भरत ने कहा कि ड्राफ्ट बिल को देखते हुए हमने अपना उद्यम शुरू करने के लिए इसरो से बातचीत करनी शुरू कर दी है। दोस्तों, स्काई रूट का कहना है कि उनका डीआरडीओ के साथ भी बातचीत हो रही है और आने वाले समय में वे उनके साथ भी मिलकर इस तरीके के रॉकेट्स को बनाएंगे, डेवलप करेंगे जिनको कम लागत पर स्पेस पर छोड़ा जा सकता है। और यही नहीं, डीआरडीओ यहां पर अपने टेस्ट भी आयोजित कर सकता है। इसरो के अधिकारियों ने कहा है कि संसद में बिल की मंजूरी के बाद निजी उद्यम स्पेस प्रोग्राम में अपना हाथ बटा सकते हैं। यूएस की स्पेस रिसर्च कंपनी नॉर्थ स्काई रिसर्चर्स ने एक स्टडी करी है जिसके अनुसार 2027 तक लगभग 6500 छोटे उपग्रहों को विभिन्न प्रयोगों के लिए जैसे संचार, रिमोट सेंसिंग और नेविगेशन के लिए लॉन्च किया जाना है। पिछले हफ्ते अमेज़न के संस्थापक और ई कॉमर्स के जायंट ने भी यही कहा है कि दूर दराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करने के लिए 3236 उपग्रहों को वे अंतरिक्ष में रखने के लिए प्रोजेक्ट क्यूपायर पर काम कर रहा है। भारत छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने के सेंटर के रूप में उभर रहा है और हाल ही में इसरो ने कई देशों के सैटेलाइट लॉन्च भी किए हैं और ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि भारत एक हब बन सकता है आने वाले समय में छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए। यही नहीं दोस्तों, 2018 में भारत ने 600 से ज्यादा छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पीएसएलवी और जीएसएलवी का इस्तेमाल इसरो करता है, लेकिन अब वो एसएसएलवी पर भी काम कर रहा है और एसएसएलवी भी छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए एक माध्यम रहेगा। एसएसएलवी के तहत भी 2 दिनों के अंदर सैटेलाइट को असेंबल करके लॉन्च करने की तैयारी होगी। दोस्तों, स्काई रूट का यह कहना है कि इसरो के पास पर्याप्त क्षमता है कमर्शियल जो सैटेलाइट्स है उन्हें लॉन्च करने की, लेकिन इसरो के पास अपने आप में बहुत सारे कार्य होते हैं जिसकी वजह से समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है और ऐसे में इसरो अब खुद ही रिकमेंड कर रहा है कि प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भारत में भी अब निजी फर्म्स आगे आएं और स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा बने ताकि स्पेस प्रोग्राम को अधिक से अधिक और कम समय में जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। और यही वजह है कि इस वक्त पूरे वर्ल्ड में 75 से ज़्यादा यानी कि 75 से ज़्यादा जो स्टार्टअप कंपनियां वो स्पेस प्रोग्राम के कार्य में लगी हुई है और ऐसे में भारत भी अब आगे आ रहा है। दोस्तों, ये सारी बातें एक तरफ अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आती है खास करके डिफेंस सैटेलाइट्स के बारे में।
अगर डिफेंस सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए प्राइवेट पार्टनरशिप आगे आते हैं या प्राइवेट फर्म्स आगे आती है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए एक टेंशन तो रहेगी। लेकिन ऐसे में भारत सरकार को और इसरो को ये देखना होगा कि इस तरीके के प्रोग्राम्स जो कि डिफेंस से रिलेटेड है वो प्राइवेट पार्टनर्स को ना दिए जाएं, वो अपने हाथ में रखे जाएं। दोस्तों जहां तक मैं आपको बताऊं कि स्काई रूट की बात है तो इसमें इसरो के ही जो पहले काम करते थे उसमें वही वैज्ञानिक इसमें कार्य कर रहे हैं और उनका कहना भी यह है कि उन्होंने इसरो को इसीलिए छोड़ा है ताकि वे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें और यही वजह है कि स्काई रूट में इसरो के ही वैज्ञानिक शुरू में होंगे और अब आने वाला समय बताएगा कि भारत क्या स्पेसएक्स को टक्कर दे पाएगा इस तरीके से, जिस तरीके से अब भारत धीरे धीरे स्पेस प्रोग्राम में प्राइवेट पार्टनरशिप को आगे लेके आएगा। तो दोस्तों ये है स्काई रूट एरोस्पेस के बारे में एक विशेष जानकारी। अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाले समय में भारत भी अब प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए स्पेस के बड़े बड़े प्रोग्राम्स को लॉन्च कर सकता है, जैसे कि यूएस की नासा के साथ स्पेसएक्स करता है। दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है जरूर अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।